बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। जी हां, सीएम बनने से पहले वो इतना ज्यादा सक्रिय तो नहीं दिखाई देते थे, लेकिन इन दिनों अगर उनके कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों की ही क्यों ना बात कर लें, हर कोई इस बात से सहमति जताता है कि जीतन राम मांझी इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय और ज्यादा महत्वाकांक्षी भी दिखाई देते हैं। इन सब के बीच अगर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के लिए भी यही बातें कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर बिहार विधानमंडल की तस्वीरों को याद करें तो उस दौरान मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इन दोनों को ही एमएलसी की मनोनयन वाली एक सीट की गुरेज थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये देने में असंभव रहे और ऐसे में लगातार बिहार के सियासी गलियारों में अभी भी इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के भीतर खाने नाराजगी है, बगावती सुर भी है। और इन्हीं सारी बातों को स्पष्ट करते हुए एक तस्वीर साझा की गई जीतन राम मांझी के द्वारा। दरअसल ये तस्वीर थी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम दोनों के बीच बातचीत हुई है और साथ ही साथ अन्य बिंदुओं पर भी विमर्श हुआ है। आपको बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग गया। एक तरफ जहां कोरोना का तो वहीं ईवीएम का मसला भी फंसता हुआ दिखाई दिया। इन सब के बीच अभी वैकल्पिक क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि 1 जून के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासी गलियारों में ये तस्वीर आग के लपटों की तरह फैल रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या है कि ये नया बिहार में सियासी संकेत है, क्या एक नई रूप से बिहार में राजनीति की जा रही है? क्या है पूरी जानकारी, आप सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएम बनने से पहले राजनीतिक रूप से जितना शांत रहते थे उतना ही अब सक्रिय। उनके विरोधी उन्हें राजनीतिक रूप से अति सक्रिय और जरूरत से अधिक महत्वाकांक्षी कहने से भी गुरेज नहीं करते। लगभग ऐसी ही बातें विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के बारे में कही जाती है। बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार में इन दोनों दलों के विधायकों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा इधर उधर होने पर पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। यही वजह है कि जब दोनों नेताओं ने अचानक मुलाकात की तो कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के मायने और उस पर चल रही चर्चाएं क्या कुछ है। आज पटना स्थित अपने आवास पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी से विमर्श हुआ। ये तस्वीर मांझी के द्वारा साझा की गई थी। हम के सुप्रीमो मांझी और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर साझा करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों को लॉकडाउन में इधर उधर भ्रमण करने से बचने की सलाह दी। दोनों नेताओं ने कहा कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को चुनाव होने तक बढ़ाने के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उनकी इस चर्चा में क्या हुआ ये तो यही दोनों नेता ही जाने, लेकिन उनके अन्य मुद्दों को लेकर बिहार के सियासी गलियारों और ट्विटर पर भी चर्चा छिड़ चुकी है। आज एनडीए के सहयोगी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई, ये कहना है मुकेश सहनी का। ट्विटर यूजर्स ने पूछा कि क्या पाला बदलने की तैयारी है। मांझी और सहनी के ट्वीट पर लोगों ने कई मिजाज में कमेंट किए हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें दोनों नेताओं के पाला बदलने की चिंता है। कुछ यूजर्स ने इसको लेकर सवाल भी पूछे हैं। कुछ ने दोनों नेताओं को राजद के साथ जुड़ने की सलाह दी है। पुरुषोत्तम वत्स नाम के एक यूजर ने कहा कि ये मुलाकात सत्ता परिवर्तन का संकेत तो नहीं। एक और यूजर ने पूछा कि सरकार पलटने पर तो विचार नहीं कर रहे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने सुबह सुबह बिहार सरकार पर शनिवार के दिन तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ तो है ही, लेकिन मामला वो बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे थे। मांझी ने सरकार को राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बनाने की
सलाह दे डाली, लेकिन इस सलाह की भाषा कुछ वैसी थी जैसे आजकल इसी मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी दल राजद की होती है। मांझी ने कहा कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं, सही मायने में इस संकट से निपटना है तो गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों को व्यवस्थित करना चाहिए। मांझी और सैनी इन दोनों नेताओं की रणनीति तुरंत बनती और बिगड़ती है। इस वजह से लेकर अब सियासी गलियारों में काफी अनिश्चितता रहती है। हालांकि फिलहाल इन दोनों नेताओं के एनडीए छोड़कर जाने की उम्मीद बेहद कम दिखती है। मांझी लगातार राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव सहित उनके पूरे पार्टी पर हमलावर बने हुए हैं। हालांकि मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी और सहनी की मुलाकात में कुछ नया तो नहीं, दोनों नेता हर महीने में 3-4 बार मुलाकात करते हैं। मांझी और सहनी की अगर बात करें तो इन दोनों के पास 4 विधायक हैं और इन दोनों की ही संख्या को मिलाकर बमुश्किल बहुमूल्य आंकड़ा पाया गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर थोड़ी भी मांझी की नैया डगमगाती है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीछे हटते हैं या सहनी ऐसा कदम उठाते हैं तो बिहार में सियासी भूचाल आ जाएगा और पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तित हो जाएगी।